एक पॉलिश करता है शहबाज शरीफ, फिर थूकता है और फिर चमकाता है। फौज से मेरे तल्लुकात हैं और मैं रखूंगा। हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, बड़े शौक से कर ले। हमें एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना, ये हमारी फौज है, अजीम फौज है। मैं आपको अक्टूबर में इलेक्शन की डेट दे रहा हूं। आज हुकूमत शीन की है और शहबाज शरीफ ने 90 के जाविये से लेटा हुआ है। हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, बड़े शौक से कर ले। मैं एक सीट का लीडर जरूर हूं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मैं इमरान खान के साथ 2 तारीख के जलसे के लिए रावलपिंडी से निकलूंगा। मैं लाल हवेली से निकलूंगा। किसी को एतराज़ है तो शौक से हो, क्योंकि ये पुरअमन जलसा करने जा रहा है इमरान खान 2 तारीख को। और इस पुरअमन जलसे में सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जलसा है। और वो लोग जो नून लीग की खातिर मारें खाते रहे, जो 5 साल धक्के खाते रहे, वक्त आने पर वोट को इज्जत दो ने उन लोगों को टिकट दिया जिन्होंने 25-25 करोड़ रुपया भी लिया, जमहूरियत का मुंह भी काला किया और नून लीग की सियासत को भी दफन किया। और मैं कल से आया हुआ हूं, मैंने सुबह नाश्ता किया है 2 जगहों पर नाश्ता किया है। आप खुदा पे यकीन करें कि वो लोग जो नून लीग के सपोर्टर थे वो टोटली बदले हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा दोनों नाश्ते की जगह पे कि शेख साहब इमरान खान को वोट देंगे, ये भी झूठे निकले और इन्होंने भी वक्त आने पर वही कुछ किया जिसका हम इनसे उम्मीद नहीं रखते थे। सो लाहौर की अभी तक पंजाब की कैबिनेट नहीं बन सकी। वो हसन मुर्तज़ा को पीपल्स पार्टी का सीनियर वजीर अभी तक कोई महकमा नहीं मिला। वजीर बेमहकमा खुर्शीद हसन मीर हुआ करते थे भुट्टो के ज़माने में। और अब जवेद लतीफ़ को छोड़ें जी, वो तो जवेद लतीफ़ के साथ हुआ। पाकिस्तान में ये पहला मौका है जब बिल आएंगे। अव्वल तो अभी ये फैसला होना है कि इस इलेक्शन का क्या बनना है। ये 35 से 40 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल जा रहा है। 100 रुपये किलो का आटा है। पेट्रोल पे जो बीती है वो आप देखें कि गरीब आदमी ने पैदल चलना शुरू कर दिया है। और जिस दिन ये बिल आएंगे उस दिन इन्हें पता लगेगा इमरान खान के साथ जिस साम्राज्य साजिश ने और मकामी लोगों ने उसको इक़्तिदार से उतारा। इमरान खान मकबूल हो गया है और बड़ा लीडर हो गया है और उसकी पार्टी और बड़ी पार्टी हो गई है। और नून लीग का लक्ष्मी चौक में जनाजा आसफ जरदारी ने निकाला है। कल जो सिंध में इंतखाब हुए हैं, क्या वो इंतखाब है कि बदमाशी और दहशतगर्दी है? सैकड़ों लोग लाठियां मार रहे हैं। कराची में 2 इंतखाब हुए हैं, दोनों में गोलियां चली हैं और आदमी मरे हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, जब मैं तमाम कहता हूं तो इसका मतलब सादा लफ्ज़ों में ये है कि तमाम ताकतों से ये अपील करता हूं कि अगर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 तारीख को तो इसको फेयर होने दें। जो जीते वो जीते, जो हारे सो हारे। वरना अगर आपने किसी जगह पीटीआई के जीते हुए आदमी को हराने की कोशिश की तो ये नौजवान पोलिंग स्टेशनों को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ बैलेट बॉक्स नहीं तब्दील किए जा सकते। मैंने लाहौर में जो जज्बा देखा है, ये मैंने पाकिस्तान की सियासत में मैं हल के निशान पे उम्मीदवार था। मैंने पहला इलेक्शन हल के निशान पे लड़ा है। मैंने इस लाहौर में वो जज्बा नहीं देखा जो आज से 40-50 साल पहले था। इलेक्शन से पहले 6-7 दिन जज्बा होता था। ये तो सारा लाहौर चार्ज है। और इंशाअल्लाह ताला मैं भी ईद के बाद चारों हलकों में एक एक जलसा करूँगा इंशाअल्लाह। और जो बात मैं सबसे अहम करना चाहता हूँ, MQM दिखाई नहीं दे रही,
बाप दिखाई नहीं दे रही, ANP दिखाई नहीं दे रही, शेर पाव दिखाई नहीं दे रहा। फजल रहमान साहब के सुमरो साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, उनका कल मैंने बयान पढ़ा है। उन्होंने कहा सिंध में जो कुछ हुआ है ये खुली धांधली और खुली बदमाशी हुई है। ये मैंने खुद सुना टीवी पे। ये सारा कचरा जो इकट्ठा किया गया था, ये इमरान खान एक ठोकर में सारे अंडों को गर्क कर देगा। पाकिस्तान के मसाइल का हल यही है कि इंतखाबात कराए जाएं, और मुझे यकीन है कि अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। जुलाई बड़ा अहम महीना है। मैं कोई पेशन गोई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सियासी तौर पर समझता हूँ कि ईद से पहले 10 दिन और ईद के बाद 20 दिन, ये 45 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम दिन हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात करवा कर पाकिस्तान को गैर मुल्की साजिशों की तबाही के एजेंडे से बचाया जा सकता है, पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान में मुनसफाना इंतखाबात कर दिए जाएं तो सारे मसले ठीक हो सकते हैं। कौम पूछना चाहती है कि नवाज शरीफ अब क्यों नहीं आ रहा जी। कौम का ये सवाल है कि पासपोर्ट भी जारी हो गया, सारी चीज़ें जारी हो गई। जो ये महंगाई के ख़िलाफ़ बातें करते थे, अल्लाह ने इनके मुंह पे मारी हैं। और आज मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के तमाम लोगों की बेहतरी इसी में है कि जल्द इलेक्शन हो जाएं। किसी जगह कोई हादसा हो गया तो ये ना हो कि झाड़ू फिर जाए सारी जमहूरियत को। झाड़ू फिरने से बचाने के लिए इलेक्शन होने चाहिए। और मैं ख़ुद ईद के बाद चारों हलकों में, लाहौर के हलकों में आऊँगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। सवाल हो। शेख साहब, आपने कहा हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। हुकूमत को आपसे क्या खौफ है? आपकी एक सीट है और आप एक ही सियासतदान हैं अकेले। मजहर साहब, आप देखें 25 थानों में दरख्वास्तें दी हैं, 7 जगह मेरी बेल कन्फर्म हुई है। अब तो मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरे ज़मानत देने वाले ना ख़त्म हो जाएं। मैं पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूँगा। पहले भुट्टो वगैरह ने मुझे कत्ल में और दूसरे में इन्होंने दहशत गर्दी में 7 अदालतों से तो मेरी ज़मानत हो गई है और 7 ज़मानती मैंने ढूंढ ली हैं। अगर ये 25 जगह हो गए तो 25 ज़मानती मेरे पास नहीं होंगे, तो इनको गिरफ़्तार करना तो कर लें। मैं बीमारी का बहाना लगा के, मैं भीख मांग के या झुक कर भागूंगा नहीं, और मैं पाकिस्तान में ही रह के सियासत करूंगा। कोई शक नहीं कि मेरी सिर्फ एक सीट की सियासत है और आइंदा भी एक ही सीट की होगी, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूं और 2 तारीख के जलसे में मैं लाल हवेली से निकलूंगा इंशाल्लाह। शेख साहब, आपके चौधरी बरादरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चौधरी परवेज़ लाई से भी, चौधरी शुजात से भी। क्या आप इनमें कोई पैचअप कराने का किरदार अदा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? देखें, चौधरी ख़ानदान मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरी ज़िंदगी में चौधरी ज़हूरुल्लाह का और ख्वाजा सफदर के बड़े एहसानात हैं, लेकिन उसको बाज़ लोगों ने गलत रंग में लिया कि कोई मैं उनसे चंदा लिया करता था या कुछ और बात थी। हालात ऐसे हैं कि इनको इकट्ठे रहना चाहिए, और अगर एक दफ़ा ये दरार पड़ गई तो मुझे ऐसा दिखाई देता है, जब मैं कहता था कि नून से शीन निकलेगी, आप मेरा मजाक उड़ाते थे। आज शीन की हुकूमत है, नून की हुकूमत नहीं है। आज हुकूमत शीन की है, और शहबाज शरीफ ने 90 के जाविये से लेटा हुआ है। कई दफ़ा कई मीटिंग में ऐसा हुआ कि मैं पहले चला जाता था, अभी इनकी मीटिंग जारी रहती थी। और मैं खान साहब को जब ये कहता था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ, तो बाज़ औक़ात मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि अंदर शहबाज शरीफ होते हैं। ये मैं मुख्तदर हलकों की बात कर रहा हूँ। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं गया, अंदर शहबाज शरीफ की मीटिंग लंबी हो गई, मुझे इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन इमरान खान का ख्याल था कि नहीं, दुनिया के किसी बंदे को भी बना देंगे, शाहिद खाकान को बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे क्योंकि उस पर बहुत बड़ा मलबा है। लेकिन उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था जिस पे बहुत ज़्यादा मलबा हो, और जो अफसरों की ब्यूरोक्रेसी की तरक्की भी अदारों के ज़िम्मे कर दे।
अब किसी अफसर की पोस्टिंग और अदारों में तरक्की नहीं हो सकती जब तक एजेंसियां उनको क्लियर नहीं करेंगी। असल में हुकूमत, देर इंग्लिश में कहते हैं, मेरी थोड़ी सी अंग्रेजी है, देर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। शहबाज शरीफ इज ए फेस ओनली, केस इज समवेयर एल्स। ये बच्चे बच्चे को पता है। शेख साहब ये बताइए कि आपके मुताबिक परसेप्शन लोगों का ये रहा है कि आपकी पार्टी GHU है, लेकिन जिस तरह के आपके बयानात अब आ रहे हैं, फौज और आवाम को ये समझ जाना चाहिए कि आपने पार्टी तब्दील कर ली है। देखें, मैं फ़ौज का एहतराम करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। फ़ौज से मैं गॉर्डन कॉलेज में था, बाजवा साहब बहुत अरसे बाद आए, मैं उधर ऊपर हॉस्टल में होता था जब मेरे कॉलेज में आए। फ़ौज से मेरे तल्लुकात हैं और मैं रखूँगा, लेकिन इस सियासी जुस्तजू में मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। वो जूते बहुत अच्छे पॉलिश करता है, वो थूक लगा के बाद में कपड़ा मारता है। एक पॉलिश करता है शहबाज शरीफ, फिर थूकता है और फिर चमकाता है। आपको पता ना, इस तरह जूता बहुत अच्छा चमकाता है, उसे ऐसा चमकाता है। कौन देता है? ये बताइएगा कि इसाक डार साहब जो हैं वो लड़ाई में आ रहे हैं, क्या उनके केसेस खत्म हो गए हैं या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? देखें, ये हुकूमत आई, पहले दिन जब आई तो इन्होंने FIA से सारा रिकॉर्ड लाहौर के वाई ब्लॉक में 2 कोठियों में लेके गए। अगर आप कहें तो मैं कोठियों का नंबर दूंगा तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटिव एक्शन लिया, रात ही रात ये डाले में लेकर सारे केस ले गए। ये खुदकशी जो सियासी की है, ये जो इन्होंने जूते पॉलिश किए हैं, जूते चाटे हैं, सिर्फ अपने केसेस के लिए किए हैं। लेकिन लाहौर में ये मेरा बयान रिकॉर्ड रखना, ये केसेस ख़त्म नहीं होंगे। ये ना हो कि कोई बड़ा केस हो जाए और बड़े केस में तेज़ अदालतों में, फास्ट अदालतों में इनके खिलाफ फैसले हों। सियासतदान है, जो अदारों में शफाफियत लाना वो सियासतदानों का काम है। असम्बलियों में बैठ के कौन सियासी ताकतें हैं जो शफाफियत नहीं? जिस असम्बली में ग्रैंड लोटा जिसने डॉलरों में पेमेंट ली, फैसलाबाद वालों ने डॉलरों में पेमेंट ली, उनको पता था डॉलर महंगा हो जाएगा। क्या नाम है? रियाज, राजा रियाज। जिस असम्बली में ग्रैंड लोटा राजा रियाज पेमेंट बाय द US डॉलर्स, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, तो इमरान खान का दुरुस्त फैसला है कि उस असम्बली में जाने पे लानत है। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा, अगर इस्टेब्लिशमेंट शरीफों को बाहर निकाले तो शरीफ तोपों का रुख उधर कर देते हैं। अब इमरान खान का तो पहला एक्सपीरियंस है और इमरान खान ने भी तोपों का रुख उधर कर लिया है, तो ये बताएं कि ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट को हमें इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना। ये हमारी फ़ौज है, अजीम फ़ौज है, हमारी अजीम फ़ौज है। गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी होती है, हमसे भी गलतियां हुई। हमारी फ़ौज अजीम फ़ौज है, हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहते। हमारा मासूम सा एक मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाए। बिल आखिर ये सारे लोग इस नतीजे पे पहुंचेंगे और पहुंचने के बहुत करीब हैं। मैं आपको अक्टूबर में इलेक्शन की डेट दे रहा हूं और जुलाई को अहम तरीन महीना करार दे रहा हूँ। ये बताएगा कि इसाक डार साहब पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या मियां साहब उनको चेक करना चाहते हैं कि यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है? मुझे नहीं पता। देखें, जो नून लीग की सियासत है अवाम में, तो वो बहुत उसको नुकसान पहुंचा है। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं, मैं लाहौर की सियासत को इस तरह बदलता नहीं देख रहा था। मैं लाहौर में लाहौरियों को नून लीग से बदल होता देख रहा हूं, और वो जाएंगे नून लीग के कैंपों से नून लीग की गाड़ी में अंदर जाके बल्ले को मोड़ लगा। ये बता दें क्या मरियम अनकरीब महंगाई के खिलाफ मार्च शुरू करेंगी इस हुकूमत? वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह आपको जजा दे। अब यही टाइम रह गया है कि मरियम महंगाई के खिलाफ मार्च करे। और क्या करेंगे ये? किस मुंह से मरियम इन लोटों के लिए वोट मांगेगी? मैंने कभी औरतों पर बात नहीं की, कभी जिंदगी में मैंने नहीं की। जो पहले पिछले इल्ज़ाम है बेनज़ीर भुट्टो के, वो भी झूठे हैं। अब भी जो कहा जाता है कि मैंने कहा बरूदी सरुंगे बिछा के, झूठ है बिल्कुल। जिस एंकर को टाइम ना दो वो नाराज़ हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि मरियम रात को सोचे कि जिन लोगों ने उनके लिए मारें खाई, जुस्तजू की, जिद्दोजहद की, उनको तो खुडे लाइन लगा दिया गया। जिन लोटों ने पेमेंट ली, डॉलरों में भी पेमेंट ली,
उन लोटों को आपने टिकट दे दिया है, ये इलेक्शन उलट होगा। और मैं लाहौरियों को आज ये देख कर आया हूँ, 2 ठेलों पर मैंने नाश्ता किया है कि लाहौर बदल चुका है और लाहौर से पीटीआई जीतेगी। जरदारी साहब ने इंतकाम ले लिया है, जरदारी साहब ने अपना, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जरदारी ने नून लीग से अपना इंतकाम लिया। बिलावल को ठीक तरह लॉन्च किया आसिफ अली जरदारी ने खारजा अमूर पे, और आप समझ रहे हैं अगला वज़ीर आज़म ये खारजा अमूर है कि हमें तरक्की पजीर मुल्कों में बुलाया ही नहीं गया, और वो कह रहा है कि मैं रवंडा नहीं गया क्योंकि मेरी दादी बीमार थी। अब रवंडा मुझे कोई कहे भी ना, मुफ्त टिकट भी दे तो मैं ही ना जाऊँ। हाईकोर्ट में जो समाअत लगी हुई है, मुस्लिम लीग नून जो है अवाम का इमेज तबाह कर चुकी है। इस वक्त ये सारा फ़ायदा अदम एतमाद का अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इमरान खान को गया है, और सारा नुकसान नून लीग को हुआ है। ना फजलुर रहमान नज़र आता है, ना आसिफ जरदारी नज़र आता है, MQM की बात मैंने कर दी, ना ANP नज़र आती है, ना बाप नज़र आती है, ना शेरपाव नज़र आता है। ये जो चेहरे नून लीग के नज़र आ रहे हैं, ये इनको डुबोने के लिए काफ़ी। क्या मौजूदा जो सेटअप है इसमें आप इलेक्शन को सीन करेंगे? खान साहब बात करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज किया जाए। देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान मुतालबा करते हैं चेंज किया जाए। इलेक्शन जिस हाल में भी हों, हमें हिस्सा लेना चाहिए। लाहौर के 4 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, आप कैंपेन में हिस्सा लेंगे? मैं इंशाल्लाह ईद के बाद 4 हलकों में एक जलसा करूँगा। का इजहार करें सियासत सीखने के लिए, तो आप उन्हें अपनी शगिर्दी में देंगे, शगिर्दी में बिलावल बिल्लो रानी को मैं किसी और हसीयत में तो ले सकता हूँ, शागिर्दी के में नहीं ले सकता। एस्टेब्लिशमेंट का खान साहब से कोई राब्ता हुआ है पिछले दिनों? अगर नहीं है तो हमें एस्टेब्लिशमेंट से अपने हालात बेहतर बनाने चाहिए। और मैं टीवी पे कह रहा हूँ, फ़ोन तो इमरान खान के सियालकोट में चोरी हो गए, वो कहाँ से खोलेगा? उसके तो फ़ोन किसी ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत चोरी हो गए। लेकिन मैं इस बात का हामी हूँ